सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ पर तनकीद से फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है। जनरल बाजवा बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। जनरल बाजवा की जगह कोई और होता तो रद्द अमल देता। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ये कहती है कि मेरे नीचे एक इदारा मुझे गिरा दे। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा हुआ है? ऑपोजिशन को मालूम है कि इमरान खान ने तो हिलना नहीं है, इसलिए ऑपोजिशन फौज पर दबाव डाल रही है। इस बात पर तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का केस बनता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, ऑपोजिशन इस्तीफे दे, ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। अगर ऑपोजिशन एक हफ्ते तक धरना देकर बैठ जाए तो इस्तीफा देने का सोचूंगा। मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। ये आर्टिकल 6 लगता है, ये गद्दारी का केस है। पाकिस्तान की फौज एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, वो मेरे नीचे है। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं जी, और ये कहना कि मेरा एक नीचे इदारा मुझे गिरा दे, ये कोई, मुझे ये बताए कोई किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये सुना है? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इस्तीफे दे, मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें। मैं जो अगर ये इस्तीफे दे, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। मैं एक चैलेंज करता हूं जी कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहां। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भौंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है, भारतीय कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कोई हरकत की तो इससे अफगान अमन अमल भी मुतासर होगा। I've learned through our intelligence sources that India is planning a surgical strike against Pakistan. I also have knowledge that they have tried to seek tacit approval from important players who they consider to be their partners. Through you, I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this misadventure. भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सरीन मौजूद थे जो सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के मुतासरा अफराद से मुलाकात करने जा रहे थे। दोनों मुबस्सरीन महफूज रहे। दोनों को पाक फौज ने बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल किया। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि ये बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ वाज़ेह तौर पर दूर से भी पहचानी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तमाम तयशुदा बैनुल-अक़वामी इक़दार के खिलाफ हैं।
IPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज सुबह 10:45 पर कंट्रोल लाइन के चिड़ीकोट सेक्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की गाड़ी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। गाड़ी में मौजूद 2 फौजी मुबस्सर सीज फायर खिलाफ वर्जियों से मुतासर अफराद से मुलाकात के लिए पोलास गांव जा रहे थे। पाक फौज ने UN मुबस्सरीन को रावलाकोट मुंतकिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी वाज़े तौर पर दूर से भी पहचानी जाती है। ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तमाम तयशुदा बैनुल-अक़वामी अक़दार के खिलाफ और भारतीय फौज की बदनीयती की अक्कास है। पाक फौज अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर ग्रुप के अफसरान से इजहार यकजहती करती है। पाक फौज UN मुबस्सर मिशन की बेलौस खिदमात को सराहती है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की सरबराही में तालिबान सियासी कमीशन के वफद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। उम्मीद है कि अफगान जमातें इंट्रा अफगान डायलॉग का फ़ायदा उठाएंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पुरअमन अफगानिस्तान और सियासी हल के लिए हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और मुज़ाकरात को ख़राब करने वालों से खबरदार रहने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद में कमी और जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में अमन से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते को फ़ायदा होगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़ज़ाइये के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस की लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। ये मशकें दोनों ममालिक के हथियारों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। मुश्तरका मशकें बाहमी इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाएंगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका तरबियती मनसूबे जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 20 एहलकारों की पेशा वाराना सलाहियतों और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबियों को तक़वियत मिलती है। पाक फ़ज़ाइये के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वाराना सलाहियतें दूसरों से मुनफरिद हैं। आइन के मुताबिक फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चैलेंज कर दिया, कहा कि वो PDM को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। अगर PDM ने इस्तीफे दे दिए तो उनकी ही नशिस्तों पर इलेक्शन करा देंगे। बोले कि अगर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतल्लिक हाथ खड़े कर दिए। कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने से मुतल्लिक बरतानिया के साथ कोई मुआहदा नहीं। वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। तमाम लीगल एक्सपर्ट को चैलेंज करता हूं कि 12 फरवरी से इंतखाबात हो सकते हैं। आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। जिस दिन इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है, और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 11 फरवरी से कबल सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल गैर आइनी होगा। सेनेट के कबल अज वक्त इंतखाब को अदालत लेकर जाएंगे, ताहम फैसला PDM करेगी। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म का गैर कानूनी कदम नहीं उठाएगा। मरकजी क़यादत में कोई ऐसा नहीं जो नवाज शरीफ के बयानिए क़यादत से मुत्तफिक ना हो। मियाँ जावेद लतीफ़ और रहनुमा ऐसे बयान दे देते हैं जिससे मीडिया पर पजीराई हो, खबर चल जाए। LNG और पेट्रोलियम सेक्टर से मुतल्लिक पॉलिसियों पर मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाका नवासी और पेट्रोलियम के मुशीर नदीम बाबर के दरमियान एक TV चैनल पर मुबाहसा हुआ। मुबाहसे पर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि नदीम बाबर ने शाहिद खाकान को चारों शाने चित कर दिया।
नदीम बाबर बहुत धीमा लेकिन कमाल का प्रोफेशनल है। शाहिद खाकान अपने पार्टी कल्चर के मुताबिक झूठ बोलेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि नदीम बाबर ने क्लास साबित कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कतर से गैस खरीदारी के लिए 13.37% पर तवील मुद्दत मुआहिदा किया था, जबकि PTI हुकूमत ने कतर से 17.35% पर गैस खरीदी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक नदीम बाबर ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि उनकी हुकूमत पाइपलाइन क्यों ना बना सकी और टर्मिनल क्यों ना बना सकी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक नदीम बाबर ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारा LNG मुआहिदा गलत था क्योंकि इससे 10 माह बाद LNG सस्ती मिल रही थी। भारत ने हमसे 1 माह बाद यही मुआहिदा किया और हमसे ज़्यादा कीमत दी, जबकि मौजूदा हुकूमत खुद माह ब माह की बुनियाद पर जो LNG ख़रीद रही है वो महंगी है या सस्ती। 17% कराची वालों ने वोट के लिए पहली चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। 13% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 13% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने MKM पाकिस्तान को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आम इंतखाबात होने की सूरत में 64% ने वोट कास्ट करने का भी कहा, जबकि 36% ने इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों के आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से 12 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सेहत कार्ड से आज़ाद कश्मीर में 300 से ज़ायद अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। मकबूजा कश्मीर पर एक फाशिस्ट और गासिब हुकूमत काबिज़ है। आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से मकबूजा कश्मीर के लोगों को पैगाम जाएगा कि हम अपने लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा है। ये उस जानिब एक कदम है। लॉन्च कर रहे हैं हेल्थ कार्ड। मुझे आज इसकी बहुत खुशी है कि 12 लाख ख़ानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 350 अस्पताल होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे पाकिस्तान में कि वो जाके अपने हेल्थ कार्ड से कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकें। दूसरी तरफ कश्मीर में लोगों को पता चलेगा जो आजकल बड़ी मुश्किलों में हैं, जिनके ऊपर एक फैशिस्ट वो हुकूमत जो सबसे ज़्यादा जालिम हुकूमत है मुसलमानों के लिए और कश्मीरियों के लिए, उनको एक पैगाम जाएगा कि देखें हम अपने लोगों को कैसे रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान उन्होंने अमाराती हुकाम से पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल पर भी बातचीत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने अमाराती हुकाम के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया और उनका मौक़िफ़ सुना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी और इसराइली हुकाम के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। हम फ़लस्तीन में 2 रियासती हल के हामी हैं और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। And our diaspora in UAE has contributed significantly to UAE's progress and development, and it is acknowledged and appreciated, and we're grateful for that. There are some issues of concern that I discussed, and I will be, and I'm expecting a resolution of them. Pakistan's positions vis-a-vis Israel remains unchanged. We have a position which is known to everyone. We have been supporting UN resolutions. We have been supporting a 2-state solution, and we stand by that. We have not moved an inch. FIA की टीम की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से तहकीकात। शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क जायदाद, ऑफशोर कंपनियों, हवाला हुंडी, रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में 25 अरब की ट्रांजैक्शन पर सवालात किए गए। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को नहीं जानते, ना इसके जरिए कभी कोई ट्रांजैक्शन की। कंपनी के अकाउंट्स की देखभाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। चपड़ासी और मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आने का इल्म नहीं। बैरून मुल्क जायदाद का रिकॉर्ड गोशवारों में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ FIA तहकीकात का आगाज नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी है।
शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन ना मिलने पर घिसे पिटे इल्जामात को रीपैकेज किया जा रहा है। मरीम औरंगजेब ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान साहब रीपैकेज करके इल्जामात बेचने से भी नतीजा वही निकलेगा। शहबाज शरीफ तमाम अदालतों से सुरखरू हुए, ये ताज़ा साजिश भी नाकाम होगी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मफलूज हुकूमत के घर जाने का वक्त है। सियासी इंतकाम के नए करतब दिखाने से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जज को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जज को गाड़ी में मोटरवे पर 26 नंबर चुंगी से न्यू एयरपोर्ट मोड़ के दरमियान हिरासत किया गया। जज के स्क्वाड में एलीट फोर्स रावलपिंडी की गाड़ी भी शामिल थी। काले शीशों वाली सफ़ेद रंग की गाड़ी ने 26 नंबर चुंगी के करीब जज को मुबैना हिरासत करना शुरू किया। सिंगल कैबिन गाड़ी का ड्राइवर मुसलसल जज की गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी चलाता रहा। सिंगल कैबिन गाड़ी ने तकरीबन 5 मिनट तक सड़क की इंतहाई साइड पर जज की गाड़ी को दबाने की कोशिश की, जिसके बाद एलीट फोर्स और जज साहिब की गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे रोक लीं। जज की गाड़ी रुकने पर सिंगल कैबिन गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी भगा कर ले गया। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज को हिरासत किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा की गिरफ्तारी जाहिर करती है कि सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेक चुकी है। अपने बयान में मरीम नवाज ने लीगी रहनुमाओं मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं। कहना था कि रियासती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल करके आप बेकसूर लीगी ओहदेदारों को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो के बयानिए का अलम थामे निडर और बेबाक सिपाहियों को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का प्रोग्राम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी को उमरकोट के हल्का PS 52 में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब 18 जनवरी को होगा। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली सैयद अली मर्दान शाह के इंतकाल से खाली हुई थी। मुल्क में कोरोना वबा के बायस इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुलतवी कर रखा था। अली मर्दान शाह इस साल 19 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सनस के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी का कहना है कि एक जमहूरी रियासत में आज़ाद शहरियों की जबरी गुमशुदगी कानून और इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी का कहना था कि पुलिस और अदालतों के होते हुए कानून की बालादस्ती महज ज़बानी दावों से मुमकिन नहीं, इसके लिए अमली इक़दाम करना होंगे। उनका कहना था कि शहरियों को उनके घरों से गायब करना लाक़ानूनियत और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को तक़वियत दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई साल से झूठी तसल्लियों से बहलाया जा रहा है। अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जबरी लापता होने वाले अफराद के अहले खाना अपने अपने शहरों में तादम मर्ग भूख हड़ताल करने का ऐलान करेंगे। कोहाट में खैबर टीवी के ब्यूरो चीफ फजल करीम के चचा के घर पर नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खैबर टीवी के ब्यूरो चीफ फजल करीम का कहना है कि कोहाट के इलाके गढ़ी बनौरियान में गुज़श्ता रात उनके घर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। CCTV वीडियो में गली में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। सहाफ़ी फजल करीम का कहना है कि इससे पहले उस पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। पुलिस का कहना है कि घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। BNP रहनुमा हाजी जान मोहम्मद के मुबैना अगवा के खिलाफ कोयटा कराची कौमी शाहराह पर जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। BNP रहनुमा हाजी जान मोहम्मद के मुबैना अगवा के खिलाफ पार्टी कारकुनों का 0 पॉइंट और वर्ड के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज गुज़िश्ता शाम से जारी था। गाड़ियों की कतारें लगने और शदीद सर्दी में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। इंतज़ामिया की यकीन दहानी के बाद कारकुनों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया और ट्रैफिक बहाल हो गई।
अमेरिका में सरोगेसी के जरिए पैदाइश की अनोखी कहानी। साइंस ने नानी की कोख से नवासी की पैदाइश को मुमकिन कर दिखाया। 2 मुख्तलिफ महीनों में 2 अलग अलग अस्पतालों में बज़ाहिर जुड़वा नजर आने वाली 2 बहनों ने माँ और नानी के यहाँ जन्म लिया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा की रिहायशी 31 साला कैल्सी की 2016 में शादी के बाद जब मां बनने की तमन्ना पूरी ना हो सकी तो उनकी वालिदा ने सरोगेसी के जरिए अपनी कोख से उनके बच्चे को जन्म देने की पेशकश की। जिस दौरान वालिदा हामला थीं उसी दौरान कैल्सी के यहाँ भी बच्चे की खुशखबरी आ गई। माँ और बेटी ने 8 हफ्तों के फ़र्क से 750 मील के फासले पर 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में बज़ाहिर जुड़वा दिखने वाली 2 बहनों आवा रे और एवरली रोज़ को जन्म दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2 पैसे कम हुई है। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 160 रुपये 9 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 160 रुपये 30 पैसे हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वर्ल्ड बैंक की माली मुआवनत से सियाहती मराकज़ के लिए 83 करोड़ रुपए की लागत से राब्ता सड़कों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब को सयाहत का मरकज़ बनाएंगे। लाहौर से आज़म मलिक रिपोर्ट करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में पंजाब टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ मंसूबे की तकरीब मुनक़्क़द हुई। अपने खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियाहत वज़ीर आज़म के दिल के करीब है। इसको बेहतर बनाने के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। टूरिज्म वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के बहुत ही करीब है, इसीलिए पंजाब के अंदर भी हमने ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी है कि जो टूरिज़म है इसको जो पंजाब के अंदर है, पंजाब चूँकि 5 दरियाओं की सरज़मीन है, यहाँ कल्चरली और टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मंसूबे के पहले मरहले में 83 करोड़ रुपए की लागत से चकवाल, खुशाब और मियाँ वाली समेत 4 अजला की 6 सड़कें तामीर की जाएंगी। बहावलपुर और डीजी खान में भी डबल डेकर बसें चलाएंगे। डबल डेकर बस का एक सिलसिला पहले लाहौर तक था, उसको हमने रावलपिंडी में एक्सटेंड किया और अब इंशाअल्लाह उसको हम ले जाना चाहते हैं आगे बहावलपुर और फिर डेरा गाजी खान तक, ताकि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। मशीर सियाहत आसिफ महमूद और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हामिद याकूब ने तकरीब के शुरका को मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया। कैमरामैन आमर बाजवा के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।